आइए दोस्तों, 2 मिनट में आपके साथ मिलकर कुछ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इज आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। क्या आंसर देंगे दोस्तों? याद रखिएगा, एज अ सब्जेक्ट अगर आप इसे ट्रीट करेंगे, हाँ एज अ सब्जेक्ट अगर आप मैथ्स को ट्रीट करते हैं तो एस पीछे लगा हुआ होता है, वो दिखने में भले प्लूरल हो लेकिन होता सिंगुलर है। और आप यहां देखेंगे तो लिखा हुआ है इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। इसका मतलब मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, यानी विषय एक ही होता है, तो उसके लिए इज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अब सेकंड टाइप को देखिए, सेकंड टाइप क्या कहती है? माय मैथमेटिक्स इज आर वेरी पुअर, आई कैन नॉट सॉल्व इट इजीली। मैं इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाता हूं, मेरी मैथमेटिक्स बहुत खराब है। अगर आप यहां देखेंगे तो माय मैथमेटिक्स में एस तो लगा हुआ है तो ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है मेरी मैथमेटिक्स खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाता हूं आसानी से। इसका मतलब वो यहां पर कैलकुलेशन की बात कर रहा है। एंड इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैलकुलेशंस, ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, कैलकुलेशंस की बात हो रही है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की नहीं। इट मींस कैलकुलेशन विल बी कंसीडर्ड एंड टेकन एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। एम आई राइट और नॉट? तो इसे प्लूरल के तौर पर यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब आर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैनी बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड इन इट। मैनी बॉयज, आप सबको पता होना चाहिए कि मैनी के बाद हमेशा हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं, है ना, यानी ये प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव आना चाहिए। आप सभी को बिल्कुल पता है। लेकिन अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, मैनी अ बॉय, ये क्या है सर? इसका मतलब है बहुत सारों में से कोई एक लड़का, बहुत सारों में से कोई एक लड़का। अगर आपको मैनी के बाद अ बॉय यानी ए लगाकर कोई चीज लिखी हुई दिख जाए, यानी आपको मैनी के साथ अगर कहीं पर भी ए लगा हुआ दिख जाए, तो याद रखना आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आने की वजह से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैनी अ बॉय हैव पार्टिसिपेटेड इन इट। सेंटेंस दोनों ही देखने में सेम है, लेकिन इसका आंसर हैज होगा। इसका मतलब मैनी के बाद अ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए। अगला देखिए, द पुअर इज आर टू बी हेल्प्ड। पुअर की हेल्प की जानी है ना, की हेल्प की जानी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? तुम कहोगे मुझे ये आर्टिकल लिखा हुआ है सर। मैं कहता हूं बेटा पुअर क्या होता है? तुम कहोगे सर पुअर एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब याद रखिएगा, यहां लिख रहा हूं, अच्छे से देखना, जब कभी भी आपको आपके सेंटेंस में एक आर्टिकल नहीं दिख रहा है, अच्छे वाले पेन से लिखते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, आर्टिकल के साथ मैंने लिखा आर्टिकल, आर्टिकल के साथ अगर आपको एडजेक्टिव लिखा हुआ दिखता है तो याद रखना उसके आगे कोई नाउन नहीं होता है ना। अगर कोई नाउन नहीं होता है तो आर्टिकल और एडजेक्टिव मिलके प्लूरल नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? प्लूरल नाउन बनाते हैं। तो द पुअर इज आर टू बी हेल्प, याद रखिएगा द पुअर इज इक्वल टू आर आएगा, क्योंकि द पुअर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। द पुअर बॉय नहीं लिखा हुआ है, द पुअर पीपल नहीं लिखा हुआ है, द पुअर बुक नहीं लिखा हुआ है, द पुअर गर्ल नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको ये वाली कंडीशन समझ में आई तो मुझे आपके कमेंट्स में अब चाहिए कि द ऑप्टिमिस्ट के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। होमवर्क आपके लिए और आप सभी के लिए कमेंट में इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का। थैंक यू एवरीवन।